जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। जैसा कि अक्टूबर 2025 का महीना समाप्त हुआ और अक्टूबर 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुआ है ना, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो, तो इस वीडियो में ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और इसमें जितना भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुआ ये सब हम लोग देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये वन शॉट वीडियो का ना आप जो प्ले लिस्ट बना है आप इसको देखते जाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी वन शॉट वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोग ICC महिला विश्व कप जो हुआ है, ठीक है, इसके बारे में पूरा इम्पोर्टेंट शुरू से अंत तक पूरा टोटल फैक्ट्स इसमें बात किए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। और जैसा कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है ना, डेली का करंट अफेयर्स का सीरीज, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू डेली देखने के लिए, करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, इसको आप ही लोग की तहत से इसे ग्रो होगा और आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ये आगे तक जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट्स भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। ये हैं रंजना प्रकाश देसाई, इनको अभी 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ये केंद्रीय वेतन आयोग होता है, ये समय समय पर, ठीक है, सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, लाभ और सेवाएं शर्तों की समीक्षा हेतु ये गठित किए जाते हैं, ठीक है। इसमें वेतन की सिफारिश होता है, वेतन बढ़ता है और ये हर साल 10 वर्ष के अंतराल पे इसका ये गठन किया जाता है। कितने? 10 साल पे। अच्छा, अभी ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 को लागू की गई थी। कि कब? 2016 को की गई थी। और ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिश ये कब? 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावित में आएगी। कब? 1 जनवरी 2026 से। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट क्या है? इसका इम्पोर्टेंट क्या है? इसके अध्यक्ष कौन है? रंजना स्वामी देसाई, ये अभी आपको ऊपर बताया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। ये है जस्टिस सूर्यकांत, इनको अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 के 2 के तहत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप स्टार भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये किस आर्टिकल के तहत? 124(2) के तहत ये नियुक्ति करता है। ये 30 अक्टूबर 2025 को इनको नियुक्त किया गया और इनको 9 फरवरी 2027 तक के नियुक्त किया गया है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो अभी अक्टूबर महीने में ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार जो संभाला है ये श्रीश चंद्र मुर्मू। कौन? श्रीश चंद्र मुर्मू, ये है श्रीश चंद्र मुर्मू। और इनको अभी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पदभार संभाला। आप लोग जानते होंगे कि से RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है, ठीक है। RBI की बात ना आई तो ये है RBI। सबसे पहले पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना होगा से RBI की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम के तहत? तो 1934 अधिनियम के तहत RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। और इसके गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और ये 26वें नंबर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो 4 डिप्टी गवर्नर होता है जिसमें से पहला है डॉक्टर पूनम गुप्ता, जानकी रमन और T रविशंकर, और अभी जो नियुक्त हुआ है ये श्रीश चंद्र मुर्मू। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है RBI से। RBI सुनते ही आपके दिमाग में इतना क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में ही किसे RBI का
कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। किन्हें? सोनाली सेन गुप्ता को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है सोनाली सेन गुप्ता। इनको अभी आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऐसे कुछ थोड़ा संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अभी आपको ऊपर रिकॉल करवाया है। आरबीआई की स्थापना का आधार क्या था? तो ये हिल्टन यंग आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आरबीआई की स्थापना का आधार क्या था? ये हिल्टन यंग आयोग था। आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता, और 1937 में ये कहाँ? मुंबई में स्थानांतरित की गई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मुद्रा निर्गम और मुद्रा नीति और बैंकिंग विनियम, बैंक नोट जारी करना, वित्तीय स्थिरता। ये सब किसका काम है? आरबीआई का मुख्य कार्य है। आरबीआई का किस अधिनियम के तहत ये एक्ट आया? तो 1931 के एक्ट के तहत। ये आपको अभी ही ऊपर बता है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा है? तो ये बाघ है। क्या है? बाघ। यदि आप देखे होंगे ये आरबीआई का जो अभी आपको ऊपर हम देखा है, ये इसमें क्या है? ये बाघ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या है इसमें? बाघ है। अच्छा, अभी इसमें ये बाघ हो गया। और आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई आईएमएफ में, ठीक है, इसका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य होता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर आर्सवर्थन स्मिथ थे। ठीक है, भारतीय मुद्रा नोट पर सिक्के का हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन से ना इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैथरीन कोनोली, क्या है? कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं बार राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये 10वीं बार चुनी गई है आयरलैंड की। कहाँ की? आयरलैंड की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी कैथरीन कोनोली, ये है कैथरीन कोनोली, इनको अभी 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है, ये आयरलैंड की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आयरलैंड की बात आई है तो ज़्यादा तो फैक्ट्स नहीं, बट यहाँ ये देख लेंगे। ठीक है, आयरलैंड की यूरोप का द्वीपीय देश है। ठीक है, आयरलैंड यूरोप का द्वीपीय देश है जिसे आधिकारिक रूप से आयरलैंड गणराज्य कहते हैं। ठीक है, आप ये फ्लैग देख रहे हैं ना, ये अपना देश भारत से भी मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें भी 3 कलर है और अपने देश तिरंगा में भी 3 कलर है। ठीक है, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा और इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो और राष्ट्रीय भाषा आयरिश और अंग्रेजी हो जाएगा। आयरलैंड की राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? वीणा। क्या है? वीणा। ये इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड दुनिया का, ठीक है, इकलौता देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? एक संगीत वाद्य यंत्र है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन है? तो सैनन नदी है आयरलैंड की। 1922 में ब्रिटिश शासन से अलग होकर आयरिश फ्री स्टेट बना 1949 में, और फ्री स्टेट बना और 1949 में ये गणराज्य बना। आयरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है। इतना याद रखेंगे आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया। ये है तरुण गर्ग। इंपॉर्टेंट ये हुंडई का, किसका? हुंडई इंडिया का पहला भारतीय कौन है? पहला भारतीय। ऐसे हुंडई इंडिया के तो बहुत सारे एमडी और सीईओ हुए, बट हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? तो ये तरुण गर्ग। ये है तरुण गर्ग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से क्वेश्चन है, किसे COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया? तो COP का पुनः अध्यक्ष ये अपना देश भारत को चुना गया। ठीक है, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि पार्टियों का सम्मेलन का 10वां सत्र चला, और ये हाल ही में खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के COP10 सत्र का आयोजन ये पेरिस में हुआ, जहां भारत को एशिया प्रशांत समूह का ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? ये 2025 से 2027 तक रहेगा। और अपना देश भारत के बारे में, ठीक है,
अभी ही ये भारत का इंडेक्स जारी हुआ, ये वीडियो वन शॉट वीडियो में है, ठीक है। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और वन शॉट वीडियो में ही आप ये भी देख लीजिएगा पद्म पुरस्कार भी किया गया है, तो ये सब जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वन शॉट वीडियो जो भी हम डाल रहे हैं ना, उसको एक बार आप जरूर देखते चल जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में किसे WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किन्हें? प्रतिभा सिंह को। किन्हें? प्रतिभा सिंह को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है प्रतिभा सिंह। इनको अभी अक्टूबर माह में WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। इसका भी कार्यकाल कब तक रहेगा? ये 2025 से 2027 तक, यानी कि 2027 तक अब जितना भी जो भी एग्जाम होगा ना, उसमें ये सब पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बताने का तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट पढ़िए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, आप एक बार किसी भी चीज़ में सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद आपको पढ़ते ही रहना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो 2025 का गूगल क्लाउड का, किसका? गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये कार्तिक नारायण नियुक्त हुए हैं। कौन? कार्तिक नारायण। ये हैं कार्तिक नारायण। इनको अभी गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और गूगल के अभी CEO कौन है? तो ये सुंदर पिचाई है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। गूगल का अभी CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट जानकारी फैक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया शांता रंगस्वामी को। किन्हें? शांता रंगस्वामी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये है शांता रंगस्वामी। इनको अक्टूबर 2025 में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष, क्या है? पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियर नियुक्त किया गया? तो टॉर्च बियर नियुक्त किया गया ये अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। किन्हें? अभिनव बिंद्रा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए ये टॉर्च बियर ये किन्हें नियुक्त किया गया? अभिनव बिंद्रा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जान जाएंगे अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। अभिनव बिंद्रा 2028 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स में कितना में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। 2006 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीते। अभिनव बिंद्रा को अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। साल 2016 में बिंद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग से संन्यास ले लिया था। कब? 2016 में। तो अभिनव बिंद्रा से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड, क्या? चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व बहुत सारे किए, लेकिन पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? तो ये डेम सारा मुलैली है। कौन? डेम सारा मुलैली। ये है डेम सारा मुलैली। इन्होंने अभी अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है सोमेन सेन, ठीक है। कौन है? न्यायमूर्ति सोमेन सेन। इनको अभी मेघालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कैमा नंबर के? 14वां नंबर के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेंट्रल बैंक ऑफ
किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया ये कल्याण कुमार को। किन्हें? कल्याण कुमार को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक एवं निदेशक चुना गया है। तो ये अगर आशीष पांडे आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? ये यूनियन बैंक का। कल्याण कुमार आ जाएगा तो ये बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है मिथुन मनहास। मिथुन हास ये किसका चेयरमैन है? तो ये बीसीसीआई का। आईसीसी का कौन है? तो जैसा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ईसीसी का कौन है पता है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसका एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसे अपूर्व शाह को नियुक्त किया गया। किसे? अपूर्व शाह को। ये ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसका एमडी किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व शाह को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है, ब्लैक स्टोन की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये यूनेस्को का नियुक्त किया गया, तो ये किया गया खालिद अल एनानी को। किन्हें? यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये खालिद अल एनानी को। अच्छा, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये फ्रांस में। देखिए, जब हम इसको ये रिकॉल करवा रहे हैं तो आप भी मेरे साथ दोहराइए। ठीक है, तभी जाके ये आपको याद होगा। तो आप मेरे साथ भी इसे दोहराइएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में। और इसके अभी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? खालिद अल एनानी को। इतना याद रखेंगे। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकेशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में साइने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये साइने तकाइची कौन है? ये पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये कहाँ की? ये जापान की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है साइने तकाइची। इन्होंने अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे? तो ये सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व करेंगे ये गौरव बनर्जी। कौन? गौरव बनर्जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व ये 2029 तक। कब? 2029 तक गौरव बनर्जी नेतृत्व करेंगे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2029 तक है तो ये कभी भी बीच में एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अक्टूबर 2025 में, कब? अक्टूबर 2025 में किसे एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला गया? तो ये एनसीसी का पदभार ये कौन संभाले? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र बत्स। ये हैं वीरेंद्र बत्स, इनको ये नियुक्त किया गया। कौन? वीरेंद्र बत्स को एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, एनसीसी की बात है ना, तो आप बता सकते हैं एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था और एनसीसी का मतलब क्या हुआ? नेशनल क्रेडिट कोर। अच्छा, बात आई है क्या 1948। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, एक स्टूडेंट को ना किस प्रकार पढ़ना है वो हम बता रहे हैं, तो आपको भी इसी प्रकार पढ़ना है। 1948 में क्या है? एनसीसी का स्थापना है। ठीक है, कब? 1948। और 1948 सुनते ही आपके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए कि WHO का स्थापना कब है? 1948। ठीक है, ये भी याद करना चाहिए। जैसे DRDO का स्थापना कब? 1958 में। ठीक है, DRDO का स्थापना 1958। तो आपको ये भी याद करना होगा कि नासा का भी स्थापना कब? 1958 में। देखिए, जब तक आप किसी भी चीज़ को एक दूसरा से लिंक करके नहीं ना पढ़िएगा तो ये याद करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी पढ़िए तो लिंक करके पढ़िए, और हम इसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अच्छा, एनसीसी के बारे में है तो कुछ एनसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान जाते हैं। किसे भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा के रूप में यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो स्कूल कॉलेज छात्रों को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने पर केंद्रित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। त्रिसेवा संगठन थल सेना, नौसेना और वायुसेना भी शामिल है। आदर्श वाक्य इसका क्या? एकता एवं अनुशासन। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। किसी एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता एवं अनुशासन। इसकी स्थापना, ये अभी आपको बताया ना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को। और 1948 को बोलिए, देखिए मेरे साथ जितना बार है उतना बार रिपीट कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लगातार अगर कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रह गए ना, पूरा चीज़ जिस प्रकार हमें याद है उस प्रकार आपको भी याद हो जाएगा। 1948 बोलिए, 1948 का भी तुरंत ही बताएं किसका स्थापना? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किन्हें? राजीव वर्मा को। किन्हें? राजीव वर्मा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। और ये 1 अक्टूबर 2025 से राजीव वर्मा को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और ये 30 सितंबर से सेवानिवृत्त, मतलब ये अपने काम पे लग जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सुन के कुछ क्लिक आ रहा है दिमाग में? क्लिक करना चाहिए। जिस प्रकार मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है उस प्रकार से आपको भी क्लिक करना चाहिए। क्या? सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि से दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। अभी 2+2 वार्ता कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये बेंगलोर में। अच्छा, अभी दिल्ली में ना आदि महोत्सव, पल महोत्सव चला है। ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है, महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना, ठीक है, चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला भी कहाँ लगा है? तो दिल्ली में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, कौन? ये दिल्ली विधानसभा। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार से आप कंटिन्यू बस मेरे साथ बने रहिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है से इसे 1 के करने में आप मदद कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगा सकते हैं ये लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब भी जितना भी ऊपर हम लोग पढ़े वो क्या, वो नियुक्त हुए हैं, लेकिन ये पहली महिला लोको पायलट से रिटायर हुई है। क्या हुई? ये रिटायर हुई। इससे पहले जितना भी हम लोग पढ़े वो नियुक्त हुई है। तो अक्टूबर 2025 की एशिया की पहली महिला जो लोको पायलट रिटायर हुई है, ये कौन? ये सुरेखा यादव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? सुरेखा यादव। अच्छा, आज का आपके लिए प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? अगर आप हमारा वीडियो अभी देखे हैं, ध्यानपूर्वक देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसी भी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो भी डेली का करंट अफेयर्स होता है वो वीडियो हम डालते हैं, उसका PDF अपलोड करते हैं और इससे जुड़ा हुआ जो भी क्यूज होता है ये डालते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।